नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। स्वयंभू संत और डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम, जो कि एक तरीके से दो अपनी साध्वी के बलात्कार और कथित हत्या या मर्डर के केस में 20 साल की सज़ा काट रहे हैं, फिर दोबारा से उनको 40 दिन की पैरोल मिल गई है। 20 अगस्त 2017 से जब से उनको एक तरीके से कोर्ट ने सज़ा सुनाई और उनको प्रूवन गिल्टी किया, तब से वो लगभग 14 बार 14 टाइम्स पैरोल या फरलो पे आ चुके हैं बाहर। अब इस बार ये उनको जो हरियाणा सरकार की मेहरबानी उनके ऊपर हुई है, ये उनके जन्मदिन से बस 2-4 दिन पहले ही उन पे एक तरीके से मेहरबानी की है और 40 दिन के वो पैरोल पे बाहर हैं। लगभग अगर 5 साल का अगर आप उनका डेटा देखेंगे तो लगभग 366 दिन, 1 साल ही हो गया, वो पैरोल या फरलो पे बाहर रहे हैं। अब देखते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिस तरीके से अगर एक कोई कथित कोई छोटे मोटे केस में भी अंदर है तो उसको बेल के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं, कितनी परेशानियां होती हैं। और तो मैं किसी के बेल या पैरोल या फरलो के फेवर या अगेंस्ट में नहीं हूँ। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है स्टेट गवर्नमेंट के या जो प्रिजन एक्ट हैं, जो जेल एक्ट्स हैं, उनके हिसाब से ही हर कैदी के साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है या उनके ऊपर कोई इस तरीके से प्रूवन उनके ऊपर कोई आरोप हैं या कोर्ट ने उनको प्रूव किया है, तो जो भी सज़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से या BNS धारा के हिसाब से उनको होना ही चाहिए। पर इस तरीके के केसेस जो हम देखते हैं कि कभी भी स्टेट में इलेक्शन हो, जैसे कि जो डेरा सच्चा सौदा है उसका एक इन्फ्लुएंस है राजस्थान में या हरियाणा में कुछ लोकेशंस पे, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, तो जब भी इस तरीके के स्टेट्स के इलेक्शन आते हैं तो किस तरीके से उनको पैरोल फरलो मिल जाती है और बताया जाता है कि उन्होंने अच्छा व्यवहार किया है जेल में, इसलिए उनको रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से 40 दिन की पैरोल मिली है या फरलो मिली है 40 दिन की या 20 दिन की या 30 दिन की, जैसा भी है। और एक प्रूवन अपराधी सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के लूप होल्स और लैप्स देख के या एक तरीके से सिस्टम के की खामियां देखते हुए कितने कितने तक बाहर आराम से घूम रहा है, अपने अनुयायियों को सत्संग कर रहा है उनके साथ या उनको आशीर्वाद दे रहा है, उनके साथ घूम रहा है, अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है, गाने रिलीज़ कर रहा है, उस तरीके से कर रहा है। ये सिस्टम का लैप्स दिखाता है और ये भी दिखाता है कि हमने किस तरीके के नेता चुने हैं या उनके लिए जीतना या उनके लिए वोट कितने ज़्यादा मैटर करते हैं कि वो एक प्रूवन गिल्टी को, जो अपराधी है इवन बलात्कार के, हत्या के, मर्डर के केस में, उसको भी पैरोल फरलो मिल जाती है क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है जेल में। इसलिए हमारा जो सिस्टम है, इसलिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें जो पॉलिटिकल एक तरीके से सिस्टम्स हैं वो उसको पैरोल फरलो दे देते हैं। ये बहुत 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 शर्मनाक है ओवरऑल सिस्टम्स के हिसाब से। और ये समय भी है, जैसा कि मैं अपनी वीडियोज़ में कहता भी हूँ, ये समय भी है हमें कि हमें इस सिस्टम को पूरा पूरा चेंज करना होगा। इसके अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशंस लाने होंगे, इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन लाने होंगे, तभी हम एक बेहतर सिस्टम ला पाएंगे जो कि हर किसी के लिए इक्वल हो। अगर कोई गिल्टी है, कोई एक तरीके से अपराधी है, तो उसको इक्वल ही सज़ा मिले। ऐसा कोई नहीं है कि अगर वो रसूखदार है या पैसे वाला है तो उसकी सज़ा में इस तरीके की पैरोल फरलो ऐड कर दी जाए। जय हिंद,